हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए हैं उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। महादेव शिवा, शंकर भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्रश मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको जिन पे क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको जिन पे क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, सन। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे हैं, ठीक है। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके क्रश आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही शाइन कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप अट्रैक्टेड बहुत है ये पर्सन आपसे, आपकी ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपकी ब्यूटी से आपको निहारते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपको एडमायर करते रहते हैं। यस, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में इस वक्त झगड़ा चल रहा है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी मिले। अब आप चाहते हैं कि आपको सच्चाई मिले। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। विथ थ्री ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि उन्होंने नहीं छुपाया नहीं है, उन्होंने आपको हर्ट ही किया है। आपको हर्ट किया है, मुझे नहीं पता किस तरह से आपको हर्ट किया है, लेकिन आपको बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने। तो आपके क्रश आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपको इतना हर्ट कर चुके हैं कि अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन अब उन्हें यूनियन तो चाहिए आपसे। तो ये पर्सन अब किसी की हेल्प ले सकते हैं विथ थ्री ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे बात कर रहे हैं और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड दिखा रहा है कि वो आप पे नज़र बनाए रखे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। और शायद वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प लें, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो वो किसी के थ्रू आप तक लेटर पहुंचा सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं, कोई गिफ्ट भी भिजवा सकते हैं ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन आपको एडमायर करना चाहता है, आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ करना चाहता है, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करता है ये पर्सन। ये आपके जो क्रश है ना, वो आपकी ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। लेकिन तो हर्मिट का कार्ड है ना, तो ये पर्सन ना बहुत सोच रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, तो मुझे यही लगता है कि ये पर्सन ना गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कैसे रीच आउट करें, क्योंकि उन्हें आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, मतलब कि उन्हें आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, उन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है, उन्हें आपको कमिटमेंट देना है, आपको ही कमिटमेंट देना है, आपको ही शादी की ऑफर देनी है, आपके साथ ही उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये पर्सन ये रिश्ता टूटने नहीं देना चाहता। हो सकता है आपने दूरियां बना ली है इस वक्त, लेकिन ये पर्सन तो रीयूनियन चाहते हैं, और इस वक्त वो यही उलझनों में है कि वो कैसे रीयूनियन में आ सकते हैं, वो क्या आइडिया करे कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ऐसा लगता है। तो आपको रीच आउट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो आपको स्टार की तरह देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि जैसे स्टार तक हम पहुंच नहीं सकते, हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, वैसे ही आप इस वक्त उनकी रीच से बाहर है, आप उनकी पहुंच से बाहर है। इसीलिए पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करें कि किसकी हेल्प लें। वो कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं ताकि वो आप तक पहुंच सके, कैसे वो आप तक पहुंचे और कैसे वो आपको एडमायर करे, ताकि आप फिर से आप दोनों का कनेक्शन अच्छा हो जाए। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो वो आपको एडमायर करना चाहते हैं, आप कोई तारीफ़ करना चाहते हैं। अब वो किसी भी तरह आपको आप तक आपकी तारीफ़ पहुंचाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी हम क्लेरिफाई करते हैं दूसरे टेरो से कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए। वो आपकी कोई तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन कोई क्रिएटिव वे में करना चाहते ऐसा लगता है। 8 ऑफ कप है, एस ऑफ वॉन्ड है, हाई प्रिस्टेस है, एस ऑफ कप है, और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड है। यस, ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप भी है। ये पर्सन सिर्फ आपका क्रश नहीं है, आपके क्रश नहीं है, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें आपके साथ शादी भी करनी है। यह पर्सन ऑथेंटिक होना चाहते हैं। उन्होंने अब तक आपसे कुछ छुपाया हो सकता है, छुपाया तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक आपको वो उनके दिल में जो है ना वो कभी बताया ही नहीं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। खास करके आप उनके दिल में आपके लिए जो अप्रिसिएशन है ना वो उन्होंने कभी बताया नहीं है, कभी आपकी तारीफ़ नहीं की है। तो अब यह पर्सन चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ करें विथ एस ऑफ वॉन्ड, आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। और ये बातचीत ऐसी होगी जहाँ वो आपको कोई ऐसा मैसेज देंगे, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव वे में, ताकि आप उनसे खुश हो जाएं। वो आपको खुश करना चाहते हैं, बेसिकली आपको एडमायर करके आपको खुश करना चाहते हैं, आपको अप्रिसिएशन देकर आपको खुश करना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। क्रिएटिव वे में ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। 8 ऑफ कप का कार्ड है। आप उनसे दूरियां बना ली है आपने, लेकिन यह पर्सन कोई दूरियां मंजूर नहीं है, उन्हें वापस आपको अपनी लाइफ में लाना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और आप बहुत ही सीक्रेटिव भी हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव है, आपके मन में क्या है आप बता नहीं रहे हैं। और आज तक उन्होंने ऐसा किया है, आज तक वो आपके सामने बहुत ही सीक्रेटिव रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया है। उनके दिल में क्या चलता है आपके लिए, आपने जानने की कोशिश भी की होगी, तभी उन्होंने आपको बताया नहीं है। लेकिन अब आप उन्हें सीक्रेटिव लग रहे हैं, तो उन्हें आपके बारे में सब कुछ जानना है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब आप ना भावनाओं में बहते नहीं पहले जैसे। पहले क्या होता था, आप भावना में बह जाते थे और आप ही सामने से अप्रोच कर देते थे, लेकिन अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपने अपने इमोशन को पैरों के नीचे ला दिया है, मतलब कि मून को पैरों के नीचे ला दिया है, मतलब कि आपने इमोशन पे काबू ले लिया है। तो अब आप भावनाओं में बहते नहीं, और आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और सिक्रेटिव भी बन चुके हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस है, और वो किसी की हेल्प लेता रहता है आपके बारे में जानने के लिए। और एस ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, तो मतलब न्यू बिगिनिंग चाहता है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, बातचीत शुरू करना चाहता है, एक रिफ्रेशमेंट लाना चाहता है इस रिश्ते में, और आपको कुछ प्रपोजल देना चाहता है, आपको अपने इमोशन शो करना चाहता है, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव वे में। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। सैंक्टिटी, इंट्यूशन, एनर्जेटिक क्लियरिंग। ये पर्सन आपके रिश्ते में जो भी खटास आ गई है ना उसे मिटाना चाहते हैं। कुछ आप दोनों में झगड़ा हुआ है। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट अबंडेंट प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट। ये पर्सन ना
प्रॉब्लम्स तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, कन्फ्यूज है ये पर्सन कि वो क्या करें। तो इस वक्त तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है, अपने सारे प्रॉब्लम्स ईश्वर के हवाले कर दिए हैं। लेकिन ये रिश्ता उन्हें बहुत ही प्योर लगता है, उन्हें आप बहुत ही प्योर लगते हैं। इंट्यूशन, ये आपकी एनर्जी है, आप इंट्यूटिव बहुत है, आप बहुत ही इंट्यूटिव है, और आप दोनों की टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं। ईच पर्सन्स रोड टू द इनर लोड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड पर्सनल, हाउ लिबरेटिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट इज नीडेड। आप ना बहुत ही इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सब सेंस हो जाता है, उनकी फीलिंग्स भी आपको सेंस हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है। और सेम वो भी सेंस कर लेते हैं, आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए उन्हें ये रिश्ता बहुत ही प्योर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो कुछ रिश्ता है वो एक इंट्यूटिव कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत ही प्योर है, डिवाइनली कनेक्शन है, उन्हें ऐसा फील होता है। उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कहती है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की सेंस कर पाते, एक दूसरे की फीलिंग्स। लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि 3D लाइफ में भी वो आपको बताए अपनी फीलिंग्स। ब्लेसिंग्स, स्टे कनेक्टेड विद इन। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। इस रिश्ते में ब्लेसिंग आने वाले हैं, वो इस रिश्ते को भी ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, ईश्वर की बहुत ही ब्लेसिंग है जो आप उन्हें मिले, आप उनकी लाइफ में आए। तो इस ब्लेसिंग को वो खोना नहीं चाहते, ये ब्लेसिंग उनके लिए प्रेशियस है, ये रिश्ता उनके लिए प्रेशियस है, आप उनके लिए प्रेशियस है। Stay connected with it. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. उनकी इंट्यूशन से ये कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा था ना, वो कुछ सोल सर्च कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं विथ हर्मिट कार्ड। और यहाँ भी यही आया है वो कि वो अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करके, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू। या आपके दिल में क्या है अब इस वक्त आपके दिल में क्या है, गुस्सा है, या अब आप शांत हो चुके हैं या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं शायद। लेकिन कुछ तो क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, अपने इनर डिवाइन से, अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हैं कुछ। वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, प्लीज़ ईश्वर मुझे ये बताए कि मेरे व्यूअर्स के क्रश अब कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सेल्फ वर्थ, इम्पार्शलिटी, वर्कोहोलिक, बैलेंस। आपके साथ गलत हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है, अब वो समझ रहे हैं, अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाई है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया हो सकता है कुछ ऐसा किया है, इग्नोर किया है, कुछ भी पास्ट में ऐसा किया है कि उन्होंने आपकी वर्थ को चोट पहुँचाई है। तो अब ये पर्सन ना, और हो सकता है कि ये पर्सन ने कभी आपकी तारीफ नहीं की है, तो अब ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर हमेशा किया, लेकिन आपकी कभी तारीफ नहीं की, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में ये भी उन्होंने कभी आपको बताया नहीं। तो आपको बहुत ही अनवर्दी महसूस होता था। 8 ऑफ कप का कार्ड है ना, तो आपको बहुत ही अनवर्दी और अनवांटेड महसूस होता था उनकी लाइफ में, इसलिए आप उनकी लाइफ से चले गए। तो ये पर्सन को इस बात का दुख भी है कि वो कभी आपको अपनी वैल्यू बता ही नहीं पाए। मन में तो वो आपकी वैल्यू जानते थे, लेकिन कभी वो आपको शो नहीं करवा पाए। तो अब ये पर्सन ना शो करना चाहते हैं, अब ये पर्सन शो करना चाहते हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं और आप कितने वर्दी है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितने प्योर इंसान हैं, आप कितने खूबसूरत इंसान हैं, ये भी वो आपको बताना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट अब वो आपको अप्रिसिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको मन में तो बहुत आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचते थे, लेकिन कभी आपके मुंह पे कभी आपकी तारीफ नहीं की है। और आपको बहुत ही कई बार उन्होंने अपने एक्शन से, क्योंकि इम्पार्शलिटी का कार्ड आया है, तो आपके साथ कुछ पार्शलिटी कर दी उन्होंने, आपके साथ आपके बदले वर्कोहोलिक का कार्ड था, आपके बदले काम को इम्पोर्टेंस दी, पैसों को इम्पोर्टेंस दी, या दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दी, फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दी, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी। कुछ भी ऐसा किया जहां उन्होंने आपको अनवर्दी और अनवांटेड महसूस करवाया और आपके साथ पार्शलिटी कर ली, और इसीलिए आपको ऐसा लगा कि अब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में, और इसीलिए आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वो अपनी मतलब कि आपकी वैल्यू बताए। अब वो बताए कि आपकी क्या अहमियत है उनकी लाइफ में। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है, मुझे ये लगता है कि आप इस वक्त वर्कोहोलिक, आप इस वक्त अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस बात को भी ये पर्सन बहुत ही एडमायर कर रहा है कि आप अपने काम के लिए बहुत ही डिवोटेड है।
तो इन शॉर्ट ये पर्सन आपको एडमायर करना चाहता है, आज तक भी उन्होंने नहीं किया है, आपको आपकी तारीफ करना चाहता है। तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कभी आपकी तारीफ नहीं की है। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, 2 कार्ड आ गए हैं। ओपन योर हार्ट, कनेक्ट विथ म्यूजिक। म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट कर रही है पर्सन, आपको कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं या खुद एक गाना बनाकर, वो कोई पोएम बनाकर आपको भेज सकते हैं। अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कोई क्रिएटिव वे में आपको भेज सकते हैं। कोई म्यूजिक, कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर सकता है। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। आपकी ये पर्सन ना प्रे कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये पर्सन को आपकी कमी खल रही है, उन्हें आपको अपनी लाइफ में वापस लाना ही लाना है। तो ये पर्सन यूनियन के सपने देख रहे हैं और मिरेकल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाए। तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। आपने अपने हार्ट के आसपास बैरियर्स खड़े कर दिए हैं। अब ये पर्सन के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये बोर्ड हटा दीजिए, आप अपने हार्ट को ओपन करें, क्योंकि ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपने अब बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। तो ये पर्सन डर रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने हार्ट के आसपास आपने जो बैरियर्स खड़े कर दिए हैं वो हटा दीजिए और वेलकमिंग हो जाए थोड़ा, क्योंकि ये तो आना चाहते हैं आपकी तरफ और आएंगे भी। कोई तो एक्शन करेंगे, मुझे लगता है किसी की हेल्प लेके करेंगे, लेकिन करेंगे। होप, मोटिवेशन। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. ये पर्सन को अभी भी होप है, उन्हें पूरी होप है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा और हो जाएगा सब ठीक। तो ये पर्सन इस वक्त मोटिवेशन फील कर रहे हैं, इस वक्त अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप भी होप देखें इस रिश्ते में, आप भी निराश ना हो। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में होप तो है, मतलब कि आपका उनके साथ कुछ आगे हो सकता है, ये ख़त्म नहीं हुआ है उनके मुताबिक। तो मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरी अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन मेरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। अब तक ये पर्सन ने सिर्फ सोचा है, कई बार सोचा होगा कि आपको कुछ प्रपोज करे, कोई प्रपोजल दे, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, आपके लिए कोई गाना डेडिकेट करे, आपको कोई अच्छा सा क्रिएटिव मैसेज करे, आपको अच्छा फील करवाए। कई बार सोचता है ये पर्सन, लेकिन करता कभी कुछ नहीं है, सिर्फ सोच के बैठ जाता है। लेकिन अब की बार ये पर्सन एक्शन लेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं, एक्शन भी लेंगे और करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये मोटिवेशन फील कर रहे हैं इस वक्त। उन्हें होप भी है, मोटिवेशन भी फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन की तरफ से जरूर जेस्चर आएगा और वो म्यूजिक के रिलेटेड होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? साइन, द यूनिवर्स हैज मी जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। सरेंडर, ये पर्सन ने इस वक्त सरेंडर कर दिया है, लेकिन उन्हें साइन बहुत मिल रहे हैं आपकी तरफ। उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ गाइड कर रही है। वो जो भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं, उन्हें यही आंसर मिल रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। तो उन्हें साइंस और सिंक्रोनिसिटी भी आपकी मिलती है, आपकी याद आती रहती है, यूनिवर्स उन्हें आपके याद दिलाती रहती है, आपके साइन उन्हें म्यूजिक में भी दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये पर्सन ना इस वक्त पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है और उनकी इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रही है। तो ये पर्सन जल्द ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। महादेव शिवा, सेक्सुअल प्रोवेस, ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत ही अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। यूनियन विथ अ गुड मैरिज पार्टनर, हो यहाँ वैसे तो क्रश की रीडिंग है, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ फिर से आपका यूनियन होगा और ये पर्सन भी यूनियन चाहते हैं। डिटेचमेंट फ्रॉम लाइफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, आप दोनों में सडन कुछ हुआ, अचानक से कुछ टावर मोमेंट आया, आप दोनों अलग हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपने उनसे डिटैचमेंट क्रिएट कर दिया है, ये तो दिख रहा है। तो जो भी हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ, लेकिन अब ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को, अब ये नहीं चाहते आपसे जुदा रहना। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन, ये देख के आपको किस तरह से मैच होता है। हो सकता है कि आप इस वक्त आजकल ना थोड़ा बहुत ही
आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़े वैरागी टाइप हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था ना, तो ये आपके लिए था। तो हो सकता है कि आजकल आप बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप थोड़ा वैरागी टाइप फील कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन बिल्कुल वैरागी टाइप फील नहीं कर रहे हैं ये, बल्कि ये पर्सन तो आपकी तरफ आने के लिए मोटिवेटेड है। उनकी तरफ से आप एक्शन देख पाएंगे। तो आपके क्रश आपके बारे में सीरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। यस, तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और उन्हें साइंस और सिंक्रोनिसिटी भी आपकी तरफ ही मिल रही है, इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रही है। तो बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देख पाएंगे। ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।